भी आपने मॉड्स करा रखे हैं उससे आपकी जो कोडिंग है कॉम्प्रोमाइज़ हो रखी है गाड़ी के अंदर। सो अगर हम इसका क्लेम डालते हैं तो वी नीड टू सेंड अ कार लॉग टू वारंटी टीम। और सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपने सर्विस इंटरवल विच इज़ ऑफ 6 मंथ्स एंड 7,500 किलोमीटर जब आप नई गाड़ी लेते हो उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि मैं आज अपनी गाड़ी को इंस्पेक्शन पे लेके गया था। सो व्हाट प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग और मैंने क्या क्या चीज़ें उन्हें रेज़ करी और किस तरह से उन्होंने रेस्पॉन्ड करा और क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। आप जैसे देख सकते हो मेरे किलोमीटर्स ऑलमोस्ट 6,400 किलोमीटर्स हो चुके हैं। बट अगर मंथ की बात करो तो 7 मंथ लग चुका था मेरी गाड़ी का, और ड्यू टू सम वेडिंग सीज़न और मैं वीडियोज़ भी इसलिए कम बना पा रहा था, मैं ले जा नहीं पाया गाड़ी को टाइमली। और इस बार मेरा यही था कि गाड़ी को मैं फ्री पिकअप एंड ड्रॉप वाली सर्विस ना करके खुद जाके चीज़ें रेक्टिफाई कराऊँ। और इसके रिगार्डिंग ही मैं को आपको अपडेट देना है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में बने रहें, चलिए शुरू करते हैं। सो वेन एवर यू परचेज़ अ न्यू कार, सो वर्कशॉप से आपको कॉल आती है विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी एक इंस्पेक्शन होती है, एक होती है 6 मंथ्स में और एक होती है 1 साल के अंदर मेजर सर्विस। सो ये इंटरवल्स में आपको बीच बीच में भी रिमाइंड कराते रहेंगे कि सर आपकी गाड़ी कितनी हो चुकी है, कितनी चल चुकी है। अगर इतनी चल चुकी है तो आप अपनी इंस्पेक्शन कराने आ जाओ विदाउट एनी ड्यू डेट। और इस तरह से ये आपको रिमाइंड कराते हैं। और इन्होंने इस केस मेरे केस में भी यही करा कि इन्होंने 2-3 महीने पहले भी कॉल करी थी। सो मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं। सो आई डिड अ डिले इन इंस्पेक्शन, 1 महीने का डिले रहा है और किलोमीटर्स मेरे 6,000 लमसम हो चुके थे, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सो मैंने उन्हें बता दिया था कि ऐसे ऐसे वेडिंग सीज़न चल रहा है मेरे घर में, सो मेरे को टाइम लग सकता है, तो दे वर ओके अबाउट इट। सो फाइनली मेरे को टाइम मिला और सैटरडे को मैंने, मतलब आपका जो है 14 दिसंबर को मैं गाड़ी को लेके गया। सो वीकेंड्स पे क्या सीन रहता है कि आपके जो एडवाइज़र्स होते हैं, पुराने एडवाइज़र्स, जब ज़्यादातर लोग जो होते हैं स्टाफ वो कम रहते हैं आपके वर्कशॉप पे। सो इन्होंने मेरे को नया एडवाइज़र असाइन करा। नया इन व्हाट सेंस कि एक तो वो नोएडा से शिफ्ट हुआ है अभी, ओखला से, ऐसा बताया गया। और उसे बिल्कुल भी मेरी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था कि मैं पुराना कस्टमर हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक नया एडवाइज़र असाइन करा विच इज़ ओके फॉर मी। और मेरे को एक्सपीरियंस भी देखना था किस तरह से वो ट्रीट करता है मुझे। सो डॉट 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो मैं डॉट 11 बजे वहाँ पहुँच गया था एंड ही वॉज देयर टू ट्रीट मी इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने हैंड शेक करा कि हाँ जी सर आप ही हो दीप सिग्नल। मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ, और इस तरह से बातचीत हुई, एक्नॉलेज करा और उसने मुझे। और उसके बाद 10-20 मिनट उसने टाइम देखा, गाड़ी को फ़ोटोज़ खींची, उसके बाद उसने जॉब कार्ड मेरा गाड़ी का खोल दिया एंड उसने कहा कि सर कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैंने उसे अपडेट दिया कि भैया 3 इशू हैं बहुत मेन, मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 इश्यूज़ मैं आपको अभी इसकी फ़ोटो भी दिखा दूँ जॉब कार्ड की कि क्या क्या चीज़ें थी, और मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें मेरे को फेस हो रही थी और किस तरह से इन्होंने रेक्टिफाइड करा या नहीं करा। सो व्हाट आई सी इज़ कि इन्होंने हर काम के लिए एक अलग बंदा रख रखा था। सो सीट वाला जो काम था विद इन 5 मिनट्स वो रेक्टिफाई हो चुका था। और इस जॉब को करने के लिए उन्होंने किसी डेंटर को यूज़ करा था, डेंट उस बंदे का, मतलब वो डेंटिंग पेंटिंग वाला काम करता है। सो व्हाट ही डिड इज़ उसने सीट टाइटन अप कर दिया और गाड़ी की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी सीट वाली, ठीक है ना। रही बात बूट की, वो उसका काम भी उसे ही सौंप रखा था। सो ही डिड द बूट थिंग। और उसने जो चीज़ फाइंड करी वो ये फाइंड करी कि मेरी जो बूट की स्प्रिंग है उसमें प्ले आ रखा है। सो ही नीड टू ऑर्डर द न्यू पार्ट इन ऑर्डर टू फिक्स इट। और उसने दूसरी गाड़ी का निकाल के चेक कर लिया था कि गाड़ी का किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उसे ये फाइंड आउट हुआ कि हाँ भाई बूट की स्प्रिंग में प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो उसने दूसरी गाड़ी का जब लगाया तो बूट प्रॉपरली ओपन हो रहा था। तो ये वारंटी में पार्ट लग चुका है ऑर्डर पे। सो जब भी ये पार्ट आएगा तो ये दे गोना इन्फॉर्म मी और मेरी गाड़ी का ये बूट वाला भी प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम तो आपकी एकदम सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद ये जॉब असाइन होती है आपके दूसरे इंजीनियर को, जो कि आपकी ये चीज़ें देखता है, आपकी ब्रेकिंग, इंजन ऑयल, ये सब चीज़ें देखता है। तो उसने मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करा
और ब्रेकिंग क्लीन करें। उन्होंने इंजन ऑयल के अंदर ये देखा कि थोड़ी टॉपअप की नीड है, तो दे आस्क्ड फॉर माय परमिशन कि सर आप चाहो तो हम इसे टॉपअप करा देते हैं, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अब कस्टमर से आप कहोगे कि इंजन ऑयल कम है गाड़ी में, तो भाई वो क्यों रेजिस्ट करेगा। मैंने कहा भाई जो भी है बेस्ट से बेस्ट करो, मैं इस चीज़ में डील करता नहीं हूँ। तो 380 ml के करीब इंजन ऑयल रिक्वायर्ड था। सो मैंने 1 लीटर की बॉटल ख़रीद ली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में कि कौन सा ऑयल उन्होंने यूज़ करा और क्या कॉस्टिंग थी इस चीज़ की। ठीक है, नहीं कंज्यूमेबल्स में आता है, सो इट इज़ नॉट फ्री। सो मैंने कहा यार ज़्यादा चिक चिक नहीं करता, क्या है क्या नहीं, कि 6 महीने पुरानी गाड़ी में क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जेब से होनी चाहिए। मैं इतनी चीज़ें करता नहीं हूँ। मैंने कहा चलो कर लो जैसे भी है, कि आप इसमें डालो और चीज़ों को ठीक करो। तो मेजरली आपकी जो 3 चीज़ थी इस पे काम हो ही चुका था और ब्रेक इन्होंने क्लीन कर ही दिए थे। लास्ट था स्टीयरिंग में कट कट की आवाज़। भाई 4 जनों को मैंने ये आवाज़ सुनाई, चारों को ही नहीं आवाज़ समझ आई कि किस चीज़ से आ रही किस चीज़ से नहीं। और मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि क्या आवाज़ थी। जब भी से इस साइड घुमाते हैं जब आवाज़ आती है, इस साइड नहीं आती। सो आपने देखा कि आवाज़ किस तरह से थी कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जब स्टीयरिंग काटते हो आइसोलेटेड प्लेस में गाड़ी स्टार्ट रहती है तो कट 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 कर आवाज़ आती है। इतना बड़ा इशू नहीं है ये कि गाड़ी नहीं चल पा रही, बट भाई नई गाड़ी है तो अगर इस टाइप का इशू आता है तो भाई मैं रिपोर्ट तो करूँगा ही। तो मैंने उनकी नज़रों में डाल दी थी। ठीक है, सो उन्होंने पहले डेंटर के थ्रू इसे ठीक करवाने की कोशिश की, उसने पूरा स्टीयरिंग खोल दिया, उससे भी नहीं हुआ। फिर दूसरे इंजीनियर ने खोला, उससे नहीं हुआ। फिर इन्होंने काफ़ी रोड टेस्ट करे, गाड़ी को ऊपर चढ़ाया, आपके जैक पे अंदर से देखा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। मेरे इसमें माता भगवान का एक कपड़ा लगा हुआ था, वो कह रहे थे हमें लग रहा है इसकी वजह से आ रही है। मैंने कहा भैया हटा दो वो कपड़ा भी, तो उससे भी ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं हुई है। उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे को बुलाया कि सर ऐसा है कि आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, स्टीयरिंग का जो ये आवाज़ आ रही है इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग का पार्ट है, और आपकी गाड़ी में हमें न्यू कोड्स फाइंड हुए हैं रिगार्डिंग मैपिंग, स्टीयरिंग मैपिंग, और आपके जितने भी आपने मॉड्स करा रखे हैं उससे आपकी जो कोडिंग है कॉम्प्रोमाइज़ हो रखी है गाड़ी के अंदर। सो अगर हम इसका क्लेम डालते हैं तो वी नीड टू सेंड अ कार लॉग टू वारंटी टीम, और अगर उसके अंदर उन्हें कोई भी फॉल्ट नज़र आ जाता है इन टर्म्स ऑफ कि आपने मॉडिफिकेशन करा रखी है, स्टीयरिंग मैपिंग करा रखी है, सो मे बी 50% चांस है कि वो आपके इसके ऊपर इशू रेज कर दे और वारंटी वॉइड कर दे ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि अब जो सिचुएशन है इस चीज़ की वो ये है कि आपकी गाड़ी की जितने भी लॉग्स हैं, डेटा है, वो ऑनलाइन अपडेट होते हैं। अब कंपनी नहीं रखती है ये चीज़ें। सो देखो, मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया था कि किस तरह से अब काम करने लगी VW SFD 2.0 के बाद, और किस तरह से ODIS और इन चीज़ों का सीन अब है कि क्लाउड पे अपडेट होता है सारा डेटाबेस। तो वही चीज़ उन्होंने मेरे को बोली। उन्होंने ये नहीं बोला कि सर आप कोडिंग नहीं करा सकते, उन्होंने ये बोला कि सर अगर हमें वारंटी क्लेम करना है तो वी नीड टू रीस्टोर कार इन फैक्ट्री मोड फर्स्ट, देन क्लेम द वारंटी, उसके बाद आप फिर रिकोड करा सकते हो। सो ये एक कैच है जो कि मुझे इस वाली सर्विस के टाइम पे, इंस्पेक्शन के टाइम पे पता चला, जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी कोडिंग कराते हो, मैपिंग कराते हो और कोई भी फॉल्ट उसके रिगार्डिंग आ जाता है, सो इफ़ दे वांट टू सेंड द कार लॉग यू नीड टू रीसेट योर कार इनटू फैक्ट्री मोड। सो कोई भी कोडिंग कराने से पहले आपको इस चीज़ का दिमाग में ध्यान रखना है। सो ये चीज़ मेरे साथ होती है। तो उन्होंने कहा सर आप मेरे कहने पे कम से कम इस गाड़ी को रीस्टोर कर लाओ, फैक्ट्री रीसेट कर लाओ, कि आपकी जैसी गाड़ी का पहला डेटा था उस पर रिस्टोर कर लो, उसके बाद हम आपकी स्टीयरिंग की वारंटी क्लेम करेंगे। मैंने कहा चलो इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, अगर ये लोग इतना कह रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो मैंने कहा ठीक है, मैं इस चीज़ पर वर्क कर लेता हूँ, और जब मैं ये रीसेट कर दूँगा मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है, मोटा एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से इन्होंने रेक्टिफाई करने की कोशिश की और कितनी चीज़ें मुझे सॉल्व कर पाए। सो समराइज़ में कर देता हूँ। सीट वाला इशू इन्होंने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। ठीक है, स्टीयरिंग वाले के अंदर वही
आपको क्लेम करने के लिए मुझे कोड्स हटाने पड़ेंगे, मैपिंग हटानी पड़ेगी। थर्ड, आपका जो बूट लिड वाला है पार्ट्स अवेलेबल नहीं था तो पार्ट ऑर्डर में लगा दिया है। और इंजन ऑयल इन्होंने टॉपअप कर दिया मेरी गाड़ी का एज़ पर द रिक्वायरमेंट। उसके मुझे जो कि 670 रुपये के हिसाब से 1 लीटर की बॉटल पड़ी, वो पे करने पड़े, ठीक है ना। और सो आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग कि वहाँ पे न्यू बायर मिला था मुझे एक, और ही वॉज वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। ही ऑल्सो वॉज अ नोन कि मैं ही दीप सिंगल हूँ, और उसने मेरी गाड़ी को देखा। सो ही वॉज जस्ट आस्किंग एंड क्यूरियस कि आप भी मेरठ से? मैंने कहा हाँ मैं मेरठ से ही हूँ, वो भी मेरठ से था। सो ही लिटरली सेड कि आपकी वीडियोस देख के मैं डिसीजन ले पाया गाड़ी लेने का। सो इसी तरह से काफ़ी लोग मेरे हिसाब से गाड़ी ले रहे हैं वॉक्सवैगन की और अपना डिसीजन ले पा रहे हैं। सो दिस इज़ गुड कि आपको एक अवेयरनेस मिल पा रही है मेरे वीडियोस के थ्रू, और आप ये गाड़ी प्लान आउट कर पा रहे हो। बट मेरा जो सजेशन है उसे मैंने अपने जो भाई है जिन्होंने गाड़ी ली थी, मैंने उन्हें बताया था कि कोई भी सर्विस कुछ भी कराने आओ, अपना टाइम निकाल के आओ और अपने सामने चीज़ें कराओ। क्योंकि जो मैंने आपको अपना सारा एक्सपीरियंस बताया उसके अंदर क्या नोटिस हुआ कि मैंने 3 आदमी को 3 बार प्रॉब्लम बताई, उसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम पकड़ नहीं पा रहे थे। सो आप खुद लगा लो, अगर आप पिक एंड ड्रॉप कराते हो गाड़ी को तो ये आपको कितना सीरियसली लेंगे। तो इसी तरह से छोटा सा एग्जांपल मैंने उन भाई को भी समझाया था कि आपको कभी भी गाड़ी अपनी छोड़ के नहीं आनी है। इनके भरोसे पे कुछ नहीं करते हैं, ये आपकी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और वॉश करके आपके हाथ में दे देते हैं, कह देते हैं सर आपकी गाड़ी हमने कर दी है चेक। इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। ये इंडिया है, यहाँ पे भीड़ इतनी है, हर तरीके से इतना आपको रश मिलेगा, आदमी पे टाइम ही नहीं है काम करने के लिए, स्टाफ इतने लिमिटेड है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है, कौन किस पे ध्यान दे रहा है, किसको प्रायोरिटाइज़ करेगा, अब आप खुद लगा लो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो आप लोग। रही बात एडवाइज़र की, एडवाइज़र नया था, उसे पता नहीं था कि किस तरह से मेरी गाड़ी कितने साल से यहाँ पे आ रही है। सो ही ट्रीटेड मी एज अ न्यू बायर, और मैंने भी एज अ न्यू एडवाइज़र की तरह से ट्रीट करा। और मैंने उसे इस बात पे सुनाया भी कि सर मैं आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ, आपको घूमना चाहिए, इंस्टेड आपको मेरे को अपडेट देना चाहिए, बट अपडेट मैं आपसे ले रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। आपको ना ये पता मेरी गाड़ी में इशू क्या है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, ना आप इंजीनियर्स को बता पा रहे हो। मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला है। मैंने उसे ये फीडबैक भी दिया। नंदलेस कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी से गलती होती है, मैंने इग्नोर करा, छोड़ो। गाड़ी के जो इशू था वो सॉल्व नहीं हुआ है फ़िलहाल, और देखते हैं कि नेक्स्ट जब मैं कराने जाऊँगा वो क्या निकलता है और क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो और आपकी गाड़ी में भी ये फेस हुआ हो, क्योंकि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी में फेस हो रहा है तो आपकी गाड़ी में नहीं हुआ हो और आपने रेक्टिफाई नहीं कराया हो। सो डू लेट मी नो दैट इन कमेंट डाउन बिलो। यही छोटा मोटा एक्सपीरियंस था सर्विसिंग का और सब चीज़ों का मेरी गाड़ी से रिलेटेड इस वाले इंस्पेक्शन में। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन कुछ भी है आप मुझे ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।